नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और अब एक नजर फटाफट खबरों पर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत झारखंड की राजधानी रांची एयरपोर्ट पहुंचे। लोहरदगा में कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पार्टी विधायक मधु श्रीवास्तव का पार्टी से इस्तीफा। टिकट कटने से नाराज थे मधु श्रीवास्तव। पंजाब में हथियारों को लेकर मान सरकार के नए नियम। बिना मजबूत आधार के जारी नहीं होंगे लाइसेंस। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। केंद्रीय कार्यालय में बड़ी बैठक। सौंपे जाएंगे रिपोर्ट कार्ड। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आयरन मैन 70.3 के दूसरे संस्करण को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली छात्रों से की मुलाकात। जाना छात्रों का हालचाल। पुलिस ने यूपी के पूर्व मंत्री शारदा भक्त सिंह के आवास पर नकली खाद किया बरामद। पैकिंग मशीन जब्त कर गोदाम किया सील। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में शनिवार को हुए मतदान में 66% पड़े वोट। निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। दिल्ली बीजेपी ने लुटेरा पोस्टर किया जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। मौजूदा राजनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंची पुलिस स्टेशन। अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिया था अपमानजनक बयान। पराली को लेकर एनएचआरसी ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को लगाई फटकार। कहा राज्य सरकारों की नाकामी की वजह से कम नहीं हो रही पराली की घटनाएं। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 30 साल की सेवा के बाद लिया वीआरएस। निदेशक के रूप में 23 सितंबर को समाप्त हुआ था कार्यकाल। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के कारण अभिराम मंदिर में हुआ जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। बह गई बांध से छोड़ा गया पानी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 4 दोषी त्रिची के विशेष शिविर पहुंचे। रॉबर्ट और जय कुमार पुझल जेल से रिहा। दिल्ली में रविवार सुबह AQI 320 किया गया दर्ज। दिल्ली के आसमान में दिखी धुंध की चादर। लोगों को चलने में हो रही परेशानी। हैदराबाद में पैगंबर को लेकर निजी चैट सार्वजनिक होने पर छात्र को 20 लोगों ने बेरहमी से पीटा। लगवाए अल्लाहू अकबर के नारे। विमानन कंपनी विस्तारा 12 दिसंबर से मुंबई और मस्कट के बीच शुरू करेगी सीधी उड़ान। कंपनी ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कही ये बात। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर साधा निशाना। कहा लंदन में हो रहे पाकिस्तान के फैसले 5 दिन से लंदन में है शहबाज शरीफ। अमेरिका के टेक्सास में एयर शो के दौरान हुआ भीषण हादसा। 2 एयरक्राफ्ट में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। चीन में कोरोना के 15,000 नए मामले आए सामने। एक दिन पहले भी चीन में 11,950 नए मामले आए थे सामने। चिली में देर रात 6.1 तीव्रता का आया भूकंप। 6.1 तीव्रता के भूकंप से फिलहाल कोई नुकसान नहीं। पीएम ऋषि सुनक ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले इंग्लैंड टीम को दी थी शुभकामनाएं। आज कोई कांटे की टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के रामागुंडम में आरएफसीएल उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को कर चुके हैं समर्पित। लोगों को खाद की समस्या से मिली निजात।
बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 5वें वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का कर चुके हैं उद्घाटन। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी का किया ऐलान। कहा, बीजेपी कूड़े के पहाड़ के लिए बनाती है बहाना। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में जेल में बंद नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को किया रिहा। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत जारी। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार नहीं। दिल्ली शराब घोटाले में हुआ बड़ा खुलासा। 100 करोड़ रुपए की दी गई थी रिश्वत। गिरफ्तार शरद रेड्डी की रिमांड कॉपी से हुआ खुलासा। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले गए। हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए दिया 2 हफ्ते का समय। चुनाव आयोग ने गुजरात और हिमाचल में जब्त किए 131 करोड़ रुपए। गुजरात में 71 करोड़ जबकि हिमाचल में 50 करोड़ की हुई बरामद। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह के हत्या मामले में पंजाब से 3 शूटर गिरफ्तार। पकड़े गए शूटर्स के खालिस्तानी से लिंक आए सामने। टीएमसी मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का लगा आरोप। बीजेपी ने की अखिल गिरी के बयान की निंदा। उड़ीसा में कैंसर मरीजों के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में बनेगी मेडिकल साइक्लोट्रॉन यूनिट। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुंबई पुलिस ने आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए शहर में 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक ड्रोन लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने पर लगाई रोक। भदोही जमीन विवाद मामले में पुलिसकर्मियों समेत 31 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। पालघर लिंचिंग मामले में सीबीआई की जांच याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को करेगा सुनवाई। 3 लोगों की कथित रूप से पीट कर दी गई थी हत्या। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक पारित। आदिवासी आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% किया गया। ओडिशा के कोरापुट इलाके में पुलिस टीम ने मारे गए 2 माओवादियों का किया खुलासा। मारे गए माओवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण चेन्नई समेत 27 जिलों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जिले के सभी स्कूलों को किया गया बंद। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई बेहद खराब। AQI 337 किया गया दर्ज। लोगों को हो रही सांस लेने में परेशानी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश वापसी के लिए शहबाज सरकार लगातार कर रही कोशिशें। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किया गया जारी। चीन में कोविड-19 की नई लहर। राजधानी बीजिंग में सिटी पार्क को बंद कर लगाई गई अन्य पाबंदियां। लोगों के अंदर दहशत का माहौल। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के घर पुलिस ने चिपकाया फरारी का नोटिस। कोर्ट में पेश न होने पर बढ़ सकती हैं अक्षरा की मुश्किलें। हिमाचल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, एक गुमराह कर रहा और दूसरा कर रहा विज्ञापन। लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। राज्य में सरकार बनाने का किया दावा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख तक फ्री इलाज और किसानों का कर्ज माफ करने का किया वादा। कहा, सरकार बनी तो सभी वादे होंगे पूरे।
इंडिया सीमेंट्स के जयंती समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट उत्पादन में बनना होगा आत्मनिर्भर। संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा अब चुनाव आयोग पहले की तरह नहीं रहा आजाद, मुसलमानों को खुलेआम दी जाती हैं धमकियां। गुजरात चुनाव से पहले 13 जिलों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी, मामले में एटीएस ने 65 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने उड़ीसा के पदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, प्रदीप पुरोहित को मिला टिकट। केरल सरकार ने राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाने के लिए राजभवन भेजा अध्यादेश, केरल सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तनातनी। पतंजलि योगग्राम की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगने के आरोप में बिहार से 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। पंजाब के अमृतसर में 4 किलो हेरोइन के साथ मां बाप को किया गया गिरफ्तार, 4 लाख की ड्रग मनी और कार भी हुई बरामद, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने रोका, महंगी घड़ियों के कवर के लिए भरनी पड़ी शाहरुख को 6.83 लाख कस्टम ड्यूटी। रूस पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा यूक्रेन, बेल्गोरोड में हो सकता है जोरदार धमाका, थम नहीं रही यूक्रेन और रूस के बीच की जंग। ट्विटर ने ब्लू टिक के लिए $8 सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को किया सस्पेंड, कंपनी ने फर्जी अकाउंट के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया फैसला। एमपी में खाद को लेकर फैल रही अराजकता को लेकर सीएम शिवराज का बयान, कहा राज्य में खाद की कोई कमी नहीं। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान, दिल्ली में योग क्लासेस फिर से होंगी शुरू, लोगों को राहत देने की कोशिश। बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी, आईसीसी की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की कमेटी के होंगे प्रमुख। महाराष्ट्र के अमरावती में कत्लखाने ले जा रहे 163 से ज्यादा गोवंशों को पुलिस ने छुड़ाया, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर मामले की शुरू की जांच। दहिसर में पुलिस ने सीसीटीवी और सिम कार्ड खंगालने के बाद गिरोह का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने निजीकरण को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सिंगरेनी कोलियरीज के निजीकरण का कोई फैसला नहीं ले रही केंद्र सरकार। अमिताभ ठाकुर ने उपचुनाव में ठोकी ताल, सैफई की रौली यादव को बनाया प्रत्याशी, पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं अमिताभ ठाकुर। शंकराचार्य चयन विवाद पर काशी विद्युत परिषद में तोफाड़, अध्यक्ष और महामंत्री आए आमने सामने, दोनों अपने अलग अलग दावे पेश कर चुके। प्रियंका के करीबी ने दिए सीएम बदलने के संकेत, राजस्थान का फैसला लिखा जा चुका है, बताना रह गया है बंद। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू के 46 नए मरीज आए सामने, शहरी इलाकों में बेकाबू हुआ डेंगू, आलमबाग में मिले आधा दर्जन संक्रमित। नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी पर एफआईआर दर्ज, विजिलेंस की जांच में भ्रष्टाचार के मामले में पाए गए थे दोषी। लखनऊ की हवा फिर हुई जहरीली, एक्यूआई लेवल हुआ 300 के पार, लोगों को सांस लेने में आ रही परेशानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर मापी गई 3.4 की तीव्रता, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। सौम्या गुर्जर ने फिर संभाला जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर का पद, चुनाव में की थी जीत दर्ज। सपा प्रवक्ता के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज, बीजेपी का आरोप, टीवी चैनल पर सीएम योगी और महंत अवैधनाथ पर की थी अमर्यादित टिप्पणी।
डिंपल यादव कल करेंगी मैनपुरी उपचुनाव के लिए नामांकन। अखिलेश यादव सैफई पहुंचे। बौद्ध सम्मेलन विवाद पर सीएम भूपेश का बयान, कहा अपने धर्मों को माने और दूसरों के धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बीजेपी कांग्रेस में टकराव, बीजेपी ने गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ने बीजेपी को बताया गुनहगार। हिमाचल चुनाव के बाद शिमला में निजी वाहन में मिला ईवीएम, चुनाव आयोग ने मतदान स्थल को किया निलंबित। हरियाणा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झज्जर में महाराणा प्रताप की 16 फीट ऊंची मूर्ति का किया अनावरण। पंचतत्व में कल विलीन हुए एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी, फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में दी गई मुखाग्नि। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की रोमांटिक डेट वायरल, बाथ टब में करवाया ग्लैमरस फोटोशूट, फैंस कायल। बिग बॉस के सेट पर पहुंची कृति सैनन, भेड़िया के प्रमोशन के दौरान ऑरेंज साड़ी में दिखा ग्लैमरस लुक। एन एक्शन हीरो का ट्रेलर हुआ रिलीज, जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए आयुष्मान खुराना। फिल्म में लीड रोल में है आयुष्मान खुराना। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया मजेदार वीडियो, खुद को फिट रखने के लिए दिन में 10 बार खाती हैं खाना। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राकेश कुमार का निधन, अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना के अलावा कई सुपरहिट फिल्मों का किया था डायरेक्शन। अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई को दर्शकों का मिल रहा प्यार, कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद भी अब तक कमाए 4.8 करोड़ रुपए। बिग बॉस घर में सलमान खान ने उठाया सच से पर्दा, अर्चना को मिला दोबारा मौका, एक दिन पहले ही घर से किया था बेघर। एयरपोर्ट पर दिखी कृति सैनन, कैजुअल लुक में आई नजर, फैंस के साथ क्लिक करवाई सेल्फी। बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, गंगा आरती में दीप किए प्रज्वलित। फिल्म हेरा फेरी 3 हाथ से जाते ही नर्म पड़े अक्षय कुमार के तेवर, कहा मुझे कम करनी होगी अपनी फीस। करण जौहर ने किया मेगा ऐलान, कहा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी साल 28 अप्रैल 2023 की गर्मियों में होगी रिलीज। अर्जुन रकुल भूमि की फिल्म का नाम होगा मेरे हस्बैंड की बीवी, कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएंगे तीनों स्टार, वासु भगनानी और जैकी भगनानी करेंगे प्रोड्यूस। वीकेंड के वॉर में सुंबुल तौकीर पर जमकर बरसे सलमान खान, कहा लाइमलाइट में आने के लिए की गलती जानबूझकर, अर्चना से भिड़ी सुंबुल। सलमान खान ने शिव ठाकरे की लगाई जमकर क्लास और की अर्चना गौतम की तारीफ, शो का वीडियो इंटरनेट पर हुआ तेजी से वायरल, फैंस ने कहा बेस्ट होस्ट। गोरी ना गोरी के एविएशन पर फूटा दर्शकों का गुस्सा, सुंबुल और साजिद खान को लिया आड़े हाथों, मेकर्स को भी जमकर सुनाई खरी खूटी। एसएस राजामौली ने कंफर्म किया RRR का दूसरा पार्ट, कहा इसकी स्क्रिप्ट पर काम है जारी। यशोदा के रिलीज होते ही ट्विटर पर छाई सामंथा, दमदार परफॉर्मेंस ने जीता फैंस का दिल। रश्मिका मंदाना ने लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर कर ट्रोलर्स को लिया आड़े हाथों, बोला मुझे हर किसी का प्यार नहीं चाहिए। और विक्की कौशल की गोविंदा नाम मेरा की रिलीज डेट हुई आउट, 16 दिसंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी फिल्म।